कान्याकुब्ज कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समीधा और कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो जाती। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपनी सुंदर नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े बड़े कुटुंब का पालन करने में ही वह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से उसके परिवार का पेट पालता। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भगत है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल ने दरवाजा खोला। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया, हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हों। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत करो। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि अब की बार जो तेरे घर संतान होगी वो पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखेगा, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्हें पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया।
अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।